के बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने तुअर का मतलब तुअर के बारे में विश्लेषण रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट बनाई, उड़द, चना, अन्य कमोडिटीज़ पे पल्सेस पे बना ही रहे हैं, तो मटर पे अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया। तो जैसे सबका रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज मटर पे ही रिपोर्ट बनाया जाए। और आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट बनाने में, रिसर्च में काफ़ी मेहनत जाती है। तो आपको सिर्फ एक सहयोग करना है। यदि आपको कार्यक्रम पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और यदि आपको लगता है कार्यक्रम बहुत अच्छा बना है, सारी रिपोर्ट मतलब आपको अच्छे तरीके से आपको तक पहुंचाई गई है, तो अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जो भी रहेगा, जो भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डालते हैं विश्लेषण, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं। तो पहले हम ना प्राइस मूवमेंट के बारे में बात कर लें कि हाल फिलहाल में किस तरीके का प्राइस मूवमेंट रहा है। तो इसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि अगर हम कानपुर मटर की चर्चा कर लेते हैं। कानपुर मटर जो देसी देसी मटर का व्यापार होता है, एक बेंचमार्क मार्केट है कानपुर। और अगर देखते हैं हम तो ये लगभग लगभग फरवरी से बहुत ही मतलब सीमित रेंज में व्यापार चल रहा है। मतलब ऑन द हायर साइड मतलब 4475 का हाई है कानपुर मटर का, और ऑन द लोअर साइड अगर देखें इसका तो लोअर साइड में 4051। तो मतलब लगभग लगभग 400 रुपये के दायरे में ही लगभग लगभग अभी फरवरी से लेके अभी तक, आज जुलाई लगभग 30 तारीख हो गया, महीने के आखिरी में है। तो पिछले 5 महीने से लगभग लगभग मोटा मोटा एकदम सीमित दायरे में लगभग व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी मतलब लेटेस्ट अगर बात करें तो लगभग लगभग 4350 के आसपास कानपुर मटर का भाव है। और प्राइस फोरकास्ट क्या हो सकता है हम अंत में बात करेंगे। पहले सारे सप्लाई डिमांड सारा कुछ चर्चा कर लेंगे, उसके अंत में हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। और यदि हम दूसरी तरफ अगर देखें, जैसे देसी मटर की तो हमने चर्चा कर ली, अब विदेशी मटर की भी बात कर लेते हैं। तो कनाडा का मटर जो मुंद्रा पोर्ट पे है, अगर ये देखें जहाँ देसी मटर एक सीमित रेंज में बना हुआ है, उसी प्रकार से कनाडा मटर भी बहुत सीमित दायरे में व्यापार कर रहा है। और अगर हम इसका इस महीने के अगर स्टार्टिंग से देखें जनवरी से, तो ये लगभग लगभग 3900 के आसपास भाव इस महीने जनवरी में स्टार्टिंग में था। और अभी की तारीख में देखें, अभी लेटेस्ट प्राइस अगर देखें तो इसका रेट अभी 4100 के आसपास लगभग लगभग जो है कनाडा मटर हजीरा पोर्ट पे व्यापार कर रहा है। तो मोटा मोटी देखें तो 200 रुपये 250 रुपये की रेंज में मटर भी अभी फंसा हुआ है। और अगर इसका रिसेंट का टॉप अगर अगर लेते हैं हम, तो रिसेंट का टॉप इसका अभी जो हाल फिलहाल में लगाया 4175 के आसपास का इसका हाई रहा है। और अगर पिछले 2 साल का मैं हाई देखूं अगर, सॉरी, तो इसका हाई 4275 का हाई है। तो जब तक ये मतलब अगर हम इसका अगर 2-3 साल का अगर हाई देखते, जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं टूटता, तो इसमें बड़ी मतलब एक शायद रेजिस्टेंस लेवल पे ही चल रहा है। इसके लिए मतलब अभी मार्केट थोड़ा सीमित रेंज में बना हुआ है। और आपको बता दूं कि इस साल देश में मटर का उत्पादन अपना काफ़ी कम हुआ था। किसानों ने हरे मटर की सोइंग ज़्यादा की थी। और देश में मटर प्रमुख रूप से जो होता है, एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसके सफ़ेद मटर में, उसके बाद एमपी और बिहार में ज़्यादातर यहीं पे मटर होता है। थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी मटर का उत्पादन होता है। तो इस साल क्या हुआ कि मटर के दाम जैसे पिछले सीजन कम थे। आपको बता दूं कि लास्ट सीजन भाव लगभग लगभग अगर देखें तो मोटा मोटी लगभग 3500 के आसपास था, जिसके कारण मतलब इतना कम भाव होने के कारण किसानों ने सफ़ेद मटर की खेती कम की। और चूंकि हरे मटर के भाव काफ़ी मतलब अच्छे पिछले 2-3 साल से चल रहे थे, तो किसानों ने हरे मटर की सोइंग ज़्यादा की। आज मंडियों में देखें तो जो प्रमुख मंडियां हैं हरे सफ़ेद मटर की, देसी मटर की, तो ललितपुर को छोड़ के लगभग लगभग सारी मंडियों में अराइवल ऑलमोस्ट सूख चुकी है। तो जिसका मतलब ये साफ मतलब दिख रहा है कि मतलब इस साल उत्पादन लगभग लगभग काफ़ी कमज़ोर रहा। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड मतलब जो है कनाडा, रसिया, यूक्रेन, इनके ऊपर निर्भरता हमारी ज़्यादा है। तो अब इन्हीं के ऊपर एक बार फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा हम जो आयात करते हैं अगर मटर, तो कनाडा से आयात करते हैं, उसके बाद रसिया से, थोड़ा बहुत फिर यूक्रेन से आयात करते हैं। तो अगर हम पहले सप्लाई डिमांड की बात करें तो कनाडा की, तो कनाडा से देखिए अभी हम्म, अभी कनाडा का जो है पिछले साल का जो उनका उत्पादन 25-26 का जो उत्पादन था, लगभग लगभग 40 लाख टन मोटा मोटी आसपास उत्पादन हुआ था। और अभी तक उन्होंने मुझे जो मेरे पास आंकड़े हैं लगभग 24.5 लाख टन के आसपास उन्होंने
मई एंड तक उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। और उनके पास जो अभी जो कृषि उनके एएफसी का जो है, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कनाडा का जो एस्टीमेट आया था, उनका मानना है कि लगभग लगभग इस साल कैरी ओवर स्टॉक जो है लगभग लगभग 10 लाख टन के आसपास जाएगा। और उन्होंने इस जो नेक्स्ट सीजन का जो फोरकास्ट है उत्पादन को लेके, उसमें एक बड़ी कटौती की है। मतलब कि पिछले सीजन जैसे अभी जो वर्तमान सीजन है उसको बोलेंगे 39.34 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, और यही अगले सीजन के लिए उन्होंने इसमें गिरावट की है, कटौती की है, 31.50 लाख टन की उत्पादन का जो है फोरकास्ट किया है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया है कि एक तो उन्होंने एरिया में कटौती की है क्योंकि दाम कम थे, तो इसके लिए किसानों का थोड़ा रुझान कम है, तो उन्होंने मतलब बुआई कम करेंगे, और उसके साथ साथ में यील्ड में भी थोड़ी कटौती की है। जो 2.85 टन के आसपास पर हेक्टेयर था, वो उन्होंने 2.63 टन पर हेक्टेयर के आसपास उन्होंने ये अनुमान लगाया है। तो ये हो गई बात कनाडा की। और आपको बता दूं कि कनाडा में जो है, जैसे अगर सवा 39 लाख 39.34 लाख टन लगभग लगभग लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ था, इस साल प्रोडक्शन 31 लाख टन का हो रहा है। तो यदि प्रोडक्शन कम भी हो रहा है तो कैरी ओवर स्टॉक जो है, कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा बढ़ रहा है, ये लगभग 9.90 लाख टन जा रहा है। उसके पिछले सीजन 4.89 लाख टन का था, तो 5-6 लाख टन जो है कैरी ओवर बढ़ रहा है। तो टोटल उनकी अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। टोटल अगर हम सप्लाई देखें कनाडा का, तो इस सीजन 44.36 लाख टन था, तो अगले सीजन के लिए 41.60 लाख टन के आसपास मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो मतलब ये 2.5-3 लाख उत्पादन में तो जो है गिरावट लगभग लगभग 7-8 लाख टन का हो रहा है, लेकिन टोटल सप्लाई में वो 3 लाख टन का ही फर्क आ रहा है, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा जा रहा है। तो सप्लाई के लिए लेके मतलब कोई बड़ी चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है। और जो एएफसी ने जो कनाडा का जो प्राइस जो है एफओबी का प्राइस का फोरकास्ट किया था, 300 टन बोला था कि इस साल रहेगा, और अगले सीजन के लिए उसमें $10 की वृद्धि की है, $310 पर मेट्रिक टन का उन्होंने एवरेज प्राइस फोरकास्ट किया है एफओबी का। और इंपोर्ट की बात कर ले तो इंडिया का किस तरीके से इंपोर्ट किस प्रकार रहा है, तो आपको बता दूं अभी मई तक का तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अभी जो डेटा अवेलेबल है, अभी जनवरी से मई अगर पूरा कैलेंडर ईयर ले हम, तो लगभग लगभग हमने 4.68 लाख टन का इंपोर्ट किया है। और पिछले साल ये लगभग लगभग 5.37 लाख टन के आसपास था। इंपोर्ट में हमारा अभी चालू कैलेंडर ईयर में लगभग लगभग 13%, लगभग लगभग 13% की गिरावट है। और अगर हम सबसे ज़्यादा जैसे कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जो अभी हमने 4.68 लाख टन इंपोर्ट किया, तो इसमें से मतलब मतलब मोर देन लगभग लगभग 80-90% हमने कनाडा से इंपोर्ट किया है। मतलब 4.68 में से 4.38 लगभग लगभग ये कनाडा से आया है। सिर्फ 30,000 टन हमने अन्य देशों से आयात किया है। तो कनाडा हमारे लिए एक बड़ा सप्लायर देश बना हुआ है, तो इसलिए हम कनाडा पे ही ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। और अगर हम मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जैसे बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है 25-26, जो मार्च एंड हुआ था, उस ईयर में हमने लगभग लगभग 11 लाख टन से थोड़ा अधिक हमने इंपोर्ट किया था, जिसमें कनाडा की भागीदारी 8.75 लाख टन हमने कनाडा से इंपोर्ट किया था। और आपको बता दूं उसके पिछले सीजन, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर में ले 24-25 में हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया था 21.64 लाख टन के आसपास। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमने मटर इंपोर्ट कर लिया था, जिसकी वजह से प्राइजेस मतलब इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, सारी जगह, और खासकर वो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी तेज़ी से क्रैश हुए थे। उसका असर हमने अन्य दलहनों पर भी देखा था। तो जो हमने 24-25 में जो इंपोर्ट किया था, वो खत्म होते होते मतलब 25-26 में भी उसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या प्राइस नीचे रहने की वजह से हमारे घरेलू जो हमारे किसान हैं उन्होंने बुआई कम की, दाम कम मिलने की वजह से। ये तो हो गया मतलब इंपोर्ट की बात। अब जो है पोर्ट स्टॉक की भी बात कर लेते हैं कि अभी हमारे जो विभिन्न पोर्ट पे है, जो मेरे पास जो आंकड़े हैं अभी मुंद्रा, कांडला और हजीरा पोर्ट के आंकड़े हैं। और ये 28 जुलाई तक का आंकड़ा है कि पोर्ट पे कितना स्टॉक है। तो एक अनुमान है कि 3.36 लाख टन के आसपास अभी पोर्ट पे स्टॉक मौजूद है। कोलकाता और हल्दिया का स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो ये जो मोटा मोटी अभी 3.36 लाख टन है। हालांकि कलकत्ता पोर्ट पे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा स्टॉक होगा।
क्योंकि हाल फिलहाल में कलकत्ता पोर्ट पे इंपोर्ट सामान्य से मतलब औसत ही इंपोर्ट हो रहा है, देख रहे हैं। तो स्टॉक तो देखें तो ठीक ठाक है अभी पोर्ट पे। और हमारा मानना है कि हमारा जो घरेलू खपत है वो लगभग लगभग मोटा मोटी 24-25 लाख टन के आसपास रहता है। तो अभी फिलहाल अब घरेलू इंपोर्ट सप्लाई मतलब लगभग लगभग नहीं के बराबर है देसी मटर का। और पोर्ट पे लगभग लगभग 3.25 लाख टन के आसपास स्टॉक मौजूद है। तो मतलब आने वाले, जैसे अभी हमारा नया क्रॉप तो वैसे तो आता है फरवरी मार्च में, बट वो डिपेंड करता है किसान की, अगर अच्छे मटर के दाम रहेंगे तो ही वो मटर की बुआई की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी अगर देखें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7-8 महीना है, तो हमारी जो मतलब डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा रहेगी। तो हम जो है इंपोर्ट पे ही रिलाय रहेंगे और पोर्ट पे जो स्टॉक है वहाँ से। तो अभी जो पोर्ट पे स्टॉक है तो वो कम भाव का तो है नहीं। तो इसलिए लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत घटे भाव में बिकवाली होगी नहीं। जो इम्पोर्टर हैं आराम से धीरे धीरे करके ही बेचेंगे। और हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग इसी के आसपास स्टॉक मेंटेन भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा घट भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। और यदि अब यहाँ से प्राइस की बात करें तो आपको बता दूं कि एग्रीवर्ल्ड की तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं आपको रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट पहुंचाए। हमारी तरफ से कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल के लिए कि आप इस तरह पे बाय करिए। हम जो बता रहे हैं सिर्फ नॉलेज पर्पज से आपको जानकारी दे रहे हैं। आप अपना ड्यू डिलीजेंस आप खुद रिसर्च करिए और उसके बाद व्यापार में डिसीजन लीजिए। क्योंकि एग्रीवर्ल्ड, आप इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आप ट्रेड डिसीजन लेते हैं उसमें लाभ हानि होता है तो एग्रीवर्ल्ड उसका उत्तरदायी नहीं होगा। तो ओवरऑल देखूं अभी चार्ट है, मैं कानपुर मटर को ही बेंचमार्क में लेके चलता हूं तो मैं उसी की बात करूंगा। तो पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि मटर कंसोलिडेट कर रहा है अभी, मतलब ना तो नीचे का ब्रेकडाउन दे रहा है ना ऊपर साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। तो बहुत ही सीमित दायरे में अभी बना हुआ है। तो जिस तरफ ये मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस तरफ मुझे लग रहा है कि मार्केट जा सकता है। तो कानपुर मटर ऑन द हायर साइड अगर ये 4400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक 300-400 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर गिरावट अगर देखें तो 4000 के नीचे, 4050 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो इसमें फिर कमजोरी बढ़ सकती है। फिलहाल जो प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की चांसेस अभी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि चना मार्केट से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चना बाजार में हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है। और अभी तक उसका असर हमने मटर में नहीं देखा है, लेकिन अब चना और मटर का जो है गैप पहले जो ज्यादा था, मतलब समझिए एक समय चना 53-54 सौ बिक रहा था मंडी में, तब भी मटर लगभग लगभग उस समय समझ के चलिए कि लगभग लगभग 4200 के आसपास चल रहा था। बट चने में एक अच्छी तेजी, लगभग लगभग 1000-1200 रुपए की तेजी आ गई है। मटर लगभग 200-300 रुपए मुश्किल से बढ़ा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। तो आने वाले समय में यदि चना बढ़ता है और चना मटर का गैप कम होता है तो मटर में मुझे लग रहा है कि डिमांड थोड़ा धीरे धीरे सुधर सकता है। तो मटर के लिए पॉजिटिव आगे आने वाले समय में, मतलब नीचे जाने की संभावना कम लग रही, वहां जोखिम कम है। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी बन रही तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अगर ये 4400 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी मतलब 300-400 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। और आपको बता दूं कि इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो 4100 के आसपास है। तो बहुत मजबूत सपोर्ट वो भी काम करेगा ऐसा लग रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है, तो अभी मतलब कनाडा से और वहाँ के क्रॉप के ऊपर, क्योंकि अभी बुआई वहाँ कंप्लीट हो गई है, आगे जो है अब सितंबर अक्टूबर में उनका हार्वेस्ट होता है तो उस समय तक वेदर क्या रहता है। अगर उनके वहाँ जो है कनाडा में यदि यील्ड पे या फिर उससे क्रॉप को कोई प्रभाव होता तो कुछ भाव में वहां पे भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती। फिलहाल एक चीज बता दूं कि जो मटर पे है सरकार ने 30% की ड्यूटी लगा के रखी है। तो जो भी इंपोर्ट हो रहा है 30% ड्यूटी के साथ में हो रहा है। और ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है। आशा करता हूं मटर के बारे में जो आपके मन में शंका थी, एग्रीवर्ल्ड ने आपकी वो शंका का समाधान कर दिया है। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो कि हमने मेहनत करके आप तक सही जानकारी पहुंचाई है बाजार की, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्रोग्राम को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप तक अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पहुंचाए और मेहनत करें और अच्छी रिपोर्ट बताने का प्रयास करें। और यदि कार्यक्रम के बारे में आपको लग रहा है कुछ फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि आपके कमेंट और सजेशन से ही सुधार होगा। हमें जो बेस्ट लग रहा है हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो यदि आपके
जो सजेशन मिलेंगे तो हमें काफ़ी मतलब उसको जो कार्यक्रम को सुधार करने में और मदद मिलेगी। और आप किस कमोडिटी के बारे में सुनना चाहते हैं? अभी हम पल्सेस पे तो दे रहे हैं, आने वाले समय में हम जो है दूसरी कमोडिटी पे भी, जैसे ऑयल सीड हो गए, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, मेज़, इन कार्यक्रम इनसे रिलेटेड कमोडिटी पे भी हम जो है आप तक विश्लेषण पहुँचाएँगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम जो है रिसर्च की टीम बना रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब सिर्फ़ ऐसे मतलब कुछ भी उठा के आप तक पहुँचाऊँ, बाकायदे वेल रिसर्च करके ही आप तक जानकारी पहुँचाने का हमारा प्रयास है। तो आप लोग का सहयोग इसमें मिलेगा तो हम आगे आप तक ये अच्छे से अच्छी जानकारी पहुँचाएँगे। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।